सिर जो तेरा खुजलाए और कोई उपाय नजर नहीं आए तो पहले कारण समझिए। हम अक्सर कुछ प्रॉब्लम्स को ना जर्नलाइज कर देते हैं। जैसे अगर सिर में खुजली हो रही है तो हमें लगता है कि या तो डैंड्रफ हो गया है या फिर सिर में जुएं हो गई हैं, और हम शुरू कर देते हैं इन्हें खत्म करने के उपाय। हजारों उपाय करके भी ना तो खुजली खत्म होती है और ना ही हेयर फॉल कम होता है। होगा भी क्यों जब खुजली इन वजहों से हो ही नहीं रही है। तो करते रहिए कितने ही उपाय, काम करेंगे क्या? नहीं ना। इसलिए ज़रूरी है सबसे पहले प्रॉब्लम्स का कारण समझना और फिर ट्रीटमेंट शुरू करना। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो टिप टॉप। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो गर्मियों के मौसम में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। गर्मी में पसीना बहुत आता है, जिस वजह से सिर में भी इचिंग होने लगती है। कई बार ये इचिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बार बार हाथ सिर पर जाता है और लोगों के सामने एम्बैरस होना पड़ता है। ये खुजली ज़रूरी नहीं कि डैंड्रफ की वजह से ही हो, ये पसीने की वजह से भी हो सकती है। और कई बार ये समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हेयर फॉल तक होने लगता है। इसका सल्यूशन ढूंढने के लिए हमने बात की डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रिंकी कपूर से। पसीना है वो थोड़ा ज्यादा आता है, गर्मी रहती है, खासकर मुंबई जैसे शहर जहाँ पर ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा है, हवा में नमी ज्यादा है, तो इसलिए ये पसीना और गर्मी और ह्यूमिडिटी ये सब मिलाकर हमारे जो सर की जो चमड़ी है जिसे स्कैल्प कहा जाता है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे डैंड्रफ बढ़ सकता है, फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, खुजली की शिकायत हो सकती है, पसीना ज्यादा आता है, जम जाता है। जो लोग बाहर प्रदूषण में ज्यादा जिनका घूमने फिरने का काम है तो उनके केस में भी पोल्यूशन की वजह से, प्रदूषण की वजह से भी चमड़ी जो हमारी स्कैल्प की है उसमें पसीना और धूल मिट्टी वगैरह सब जम के इचिंग की समस्या हो सकती है। कुछ लोग जिनकी चमड़ी वैसे ही ऑयली है या तेली त्वचा जिसे कहते हैं, उनके स्कैल्प में फोड़ियां भी हो सकती है, जिसे छोटी छोटी फुंसियां जिसे बोलते हैं वो भी हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन हो सकता है स्कैल्प में, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है जिसे फॉलिकुलाइटिस बोलते हैं। और कुछ कंडीशंस अगर ज्यादा सीरियस हो जाती है तो हेयर फॉल की समस्या भी हो सकती है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि इस इचिंग से छुटकारा कैसे पाएं। एक चीज ध्यान रखिए कि हमें हमारा स्कैल्प गर्मियों के समय में ज्यादा वॉश करना चाहिए। जैसे अगर आप सर्दियों के समय हफ्ते में एक बार या दो बार वॉश करते होंगे, गर्मियों के सीजन में हफ्ते में 3 बार एटलीस्ट हमें अपना स्कैल्प धोना चाहिए, बालों को धोना चाहिए। अच्छा शैम्पू यूज करें। अगर आपकी तेली त्वचा है तो एक लादर वाला शैम्पू जिसमें थोड़ा झाग बनता हो, ऐसा शैम्पू यूज कीजिए। और फ्रीक्वेंटली अपने स्कैल्प को धोना है, हफ्ते में 3 बार जैसे मैंने बताया कम से कम करना चाहिए। कुछ लोग जिन्हें ऐसे भी होते हैं जिन्हें अगर रोज बाल धोए नहीं तो इचिंग की समस्या ज्यादा हो सकती, खुजली ज्यादा हो सकती, तो ऐसे केसेस में हम डेली भी स्कैल्प वॉश कर सकते हैं। दूसरी चीज, तेल वगैरह का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्हें रोज बालों में तेल लगाने की आदत होती है और फिर उससे कुछ समस्याएं हो सकती है। तो तेल का इस्तेमाल कम करें गर्मियों के समय में। अगर आपको जरूरी है तो आप हेयर वॉश या बाल धोने के पहले आधे 1 घंटे तक तेल मालिश करके और उसे फिर वॉश कर लीजिए। उसे पूरे रात मत रखिए, इससे डैंड्रफ की समस्या, बालों में फुंसियों की, स्कैल्प में फुंसियों की समस्या ज्यादा हो सकती है। और अगर हमें हेयर फॉल हो रहा है इसकी वजह से, खुजली की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, तो आपके त्वचा रोग विशेषज्ञ को या डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं, क्योंकि इससे छुटकारा पाने के लिए जो दवाइयां हैं वो आपको दे सकते हैं। और अपना स्कैल्प क्लीन रखें, एक्सरसाइज करते रहें। अपनी एक्सरसाइज से ब्लड सप्लाई इंप्रूव होती है स्कैल्प की, उससे स्कैल्प की हेल्थ अच्छी रहती है। खाने पीने पर ध्यान रखें, इनफ काफी मात्रा में प्रोटीन वगैरह हमारे खाने में होना चाहिए। और बहुत प्रदूषण वगैरह में अगर आप जाते हैं तो स्कैल्प को कवर कीजिए, वो बेटर रहेगा। स्कार्फ बांध सकते हैं, हैट लगा सकते हैं, हेलमेट पहन सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो हम अपने स्कैल्प को प्रोटेक्शन देने के लिए कर सकते हैं। और स्कैल्प को स्वच्छ रखिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हेयर फॉल के लिए, जो बाल झड़ते हैं उसके लिए बहुत सारे इलाज अवेलेबल हैं, आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। जैसे एक QR678 थेरेपी अब आजकल काफी चला है, जिसमें हेयर फॉल से काफी राहत मिलती है, नेचुरल थेरेपी है। तो ये आपकी डर्मेटोलॉजिस्ट आपसे कंसल्ट करके आपको बता सकते हैं। इस तरीके से हम अपना स्कैल्प समर सीजन में, गर्मियों के ऋतु में इसका अच्छा देखभाल कर सकते हैं। तो ये थी वो बातें जो आपके स्कैल्प को हेल्दी और इच फ्री रखने में मदद कर सकती हैं। इन टिप्स को ट्राई कीजिए और बताइए कि ये कितनी कारगर साबित हुई। हैप्पी समर्स, बाय बाय।